Take the next sloka, please. जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। श्लोका संख्या 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। संतोष सोनी प्रभु जी पढ़िएगा। संतोष सोनी प्रभु का आवाज। हाँ पढ़िएगा। जी प्रभु जी। हाँ पढ़िएगा श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु पढ़िएगा। दंडवत प्रणाम। अथ चेत्त्वं भीमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। सैल हरे माता कृष्णा जी। प्रभु। बहुत सुंदर प्रभु जी। सैल माता जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। निधि शर्मा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। अचेतत्वम् एवं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि धर्मं कीर्ति च पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। अंबिका सोनी माता जी। अंबिका सोनी माता जी। लता सोनी माता जी। हाँ अंबिका माता जी। तो ऑप्शन दिखा नहीं, छोटे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िएगा। जी प्रभु जी देख रही हूँ। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यति संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति ततः स्वकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यन्ति। हित्वा पापमवाप्स्यसि। दिव्या पाठक बहुत सुंदर माता जी। दिव्या पाठक माता जी अनुवाद रिपीट कराइएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे।
अपना यश हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। साक्षी झा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। श्री शीला प्रभुपाद द्वारा जय। की। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सका। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं तो युद्ध के पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। हरे कृष्णा। बोलिएगा माता जी। जी प्रभु जी। जैसा कि हमें पिछले श्लोक में बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। और इस श्लोका में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम युद्ध करने के सब धर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्थात अर्जुन एक क्षत्रिय है तथा क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है तथा यह एक धर्म युद्ध है और धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है एवं अर्जुन का इस युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन एक विख्यात योद्धा था अर्थात वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था अपितु जब स्वयं शिवजी जी शिकारी के वेश में युद्ध करने आए तो उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था तथा वर के रूप में शिवजी जी ने उसे पशुपतास्त्र दिया था। यहाँ तक कि अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित किया था तथा उसे विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इसके अतिरिक्त उसने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी में परास्त कर रखा। ये सब उसके एक विख्यात योद्धा होने के प्रमाण है। परंतु यदि अर्जुन यहाँ इस धर्म युद्ध से विमुख होता है तो यह उसी भांति होगा जैसे कोई बच्चा पूरा वर्ष पढ़ाई करता है, खूब तैयारी करता है, परंतु एग्जाम के डर से परीक्षा नहीं देता। यहाँ इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने क्षत्रिय धर्म का न करने के परिणाम से भी अवगत करा रहे हैं। संसार में अनेक मनुष्य प्रतिदिन जन्म लेते हैं तथा जीवन पूर्ण होने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु बहुत कम मनुष्य ऐसे होते हैं जो फेमस होते हैं। अर्जुन एक महान योद्धा था। उसने अपने कर्मों के द्वारा संसार में यश तथा कीर्ति प्राप्त की थी। अर्जुन नर्क जाने के भय से कि यदि वह अपने परिवारजनों का तथा गुरु का वध करता है तो उसे नर्क मिलेगा, इस भय से युद्ध का परित्याग कर रहा था। परंतु भगवान कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि युद्ध करने की उपेक्षा करने से उसे नर्क मिलेगा अपितु यह युद्ध करने से उसे स्वर्ग लोक प्राप्त होगा क्योंकि वह एक क्षत्रिय है और
यह एक धर्म युद्ध है। यदि वह इस युद्ध का परित्याग करता है तो न केवल वह नरकगामी होगा अपितु उसके यश और कीर्ति का भी पतन होगा तथा लोग उसे भगोड़ा कहेंगे। इस युद्ध का परित्याग करने से लोग उसे ऐसा नहीं समझेंगे कि उसने अपने भाइयों पर या अपने गुरु पर, पितामह पर दया की जिसके कारणवश उसने युद्ध का परित्याग किया, अपितु उससे यह समझा जाएगा कि उसने भयभीत होकर इस युद्ध का परित्याग किया। उसे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन न करने से वह नरक को प्राप्त होगा। इसी प्रकार अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें भी अपने धर्म का पालन करने का मार्ग दिखा रहे हैं। किसी भी मनुष्य का परम धर्म है जीवन भर भगवान की उपासना करना तथा अंत में भगवत धाम प्राप्त करना। और वह हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल हरि नाम जप से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे इतना ही समझ आया इसमें। बहुत सुंदर साक्षी माता जी, यही तो यथार्थ है, बस जो आप बोले ना यही यथार्थ है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गुड। हरे कृष्ण। अमित प्रभु जी, अमित प्रभु जी का आवाज आ रही है? अमित प्रभु, अच्छा अमित प्रभु शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं है। तो इसमें और कोई कुछ बोलना चाहेगा कि इसको कल कर 5-7 मिनट में इसको कोई कंक्लूड करेगा? उषा माता जी आप बोलेंगे या और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे, कि मैं शॉर्ट में इसको कंक्लूड कर दूं और फिर हम लोग जपा कर लें, जैसा सबको। है माता जी, आप कीजिए प्रभु जी। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको कर देता हूँ। अमित प्रभु शायद नेटवर्क पे नहीं है, थे थोड़ी देर पहले लेकिन शायद अभी नहीं है। तो मैं ये श्लोक को ना थोड़ा सा मैं बोल के इसको कंक्लूड करता हूँ और फिर हम लोग जपा करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है उसमें, है ना। तो ये बहुत सुंदर, यहाँ पे क्या बात, बहुत ध्यान से सुनिए। एक्चुअली ना आप साइकोलॉजी को देखिए अर्जुन के, अर्जुन अभी किस भ्रम में है और भगवान उसको किस तरीके से उसको पेच में फंसा के रखे, ये बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उसमें पूरा कर्ता भाव है। आप देखिए हर श्लोक में वो जितना भी बोल रहा है कि ये होगा, वो मरेंगे, ऐसा होगा, वो होगा, मतलब अपना दिमाग लगा रहा है वो। तो भगवान यहाँ पे उसको क्या कर रहे हैं, समझा लग रहा है। अर्जुन क्या बोल रहा है, पाप लगेगा, क्या होगा, नरक में वास होगा, अपयश प्राप्त होगा, ये तमाम प्रकार की बातें अर्जुन कह रहा है ना। लौकिक नुकसान होगा, अलौकिक नहीं, लौकिक जो लोक मर्यादा में चलन है इस प्रकार के, अलौकिक जो भगवत धाम का है वो नहीं बात कर रहा है। समाज में है तो समाज के हिसाब से अपनी बात रख रहा है। धर्म ही है तुम्हारा युद्ध करना, जैसे ब्राह्मण का काम क्या है, यज्ञ करना, तप करना, हवन करना, साधना करना, ये किसका धर्म है, ब्राह्मण का। तो वो ब्राह्मण अपना स्वधर्म का पालन कर रहा है, तो क्षत्रिय होने के कारण वो काम आपको करना है। आगे के 4 श्लोक में भगवान यही बताने वाले हैं कि अपने कर्तव्य से विमुख होगे तो तुम्हें किस प्रकार का नुकसान होने वाला है। आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो क्या होने वाला है। और जो यहाँ पे एक बहुत सुंदर वर्णन मिला है, भगवान जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कैलाश भेजे थे और उन्हें प्रसन्न करके अस्त्र प्राप्त करने के लिए भेजे थे। देखिए भगवान कोई 1-2 दिन से काम नहीं कर रहे थे, अर्जुन को पहले तैयार किए थे इस युद्ध के लिए। उन्हें पता था कि भविष्य में ऐसा भयंकर सामना करना पड़ेगा, तो अर्जुन को पहले से तैयार करके कैलाश पर्वत शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भेजे थे। और शिव जी प्रसन्न होके, अब क्या हुआ था, प्रसन्न करके अस्त्र प्राप्त करने थे। अर्जुन ध्यान करता, भगवान शिव परीक्षा लेते। क्यों करते हैं? जैसे मैं, अब देखिए बहुत सिंपल बात, आप 10 साल के बच्चे को 1 लाख रुपए दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते? जयेश प्रभु क्यों नहीं देंगे? उसको पता ही नहीं होगा प्रभु जी कि उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, है नहीं? बहुत समझदार, कितना समझदार हमारा जयेश। अब देखिए यही समस्या, अब क्या समस्या है, अब वो ये इतना बड़ा अस्त्र अर्जुन को दे देते और अर्जुन उसको हैंडल ना कर पाता तो कहीं भी गुस्से में आया अपना तुरंत चला दी, खत्म हो जाता पूरा। तो इसलिए उसको आप ध्यान दीजिएगा, हमको कई चीजें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम उस लायक नहीं हुए रहते। मैं ये बात इसमें कन्वे करना चाह रहा हूँ। बच्चा मोबाइल चाहता है, माँ बाप क्यों नहीं देते? क्योंकि जानते हैं अभी इसको मैनेज नहीं कर पाएगा ये। ऐसा नहीं कि दे नहीं सकते, दे सकते हैं, लेकिन वो मालूम है कि बच्चा इससे मैनेज नहीं हो पाएगा, बच्चे इसको मैनेज नहीं कर पाएगा चीजों को।
टाइम मैनेज, लेकिन वही बड़ा हो जाएगा तो जैस को भी वो बोलेगा मेरे को मोबाइल नहीं चाहिए, तो भी माँ बाप को देना पड़ेगा, नहीं भैया रखे रहा, तो बाहर जाता है तो तेरे फोन करके पूछ तो सके कहाँ है, कितने देर में आएगा, क्या है, पढ़ रहा है, तेरा टाइम लिमिट, तेरे सब बहुत चाहिए। देख रहे हैं हम, उसी बच्चा जब वो 8th में था तो रो रहा था चाहिए, तो नहीं दिए, क्यों? क्योंकि जानते हैं वो पढ़ाई और मोबाइल के बीच में संतुलन स्थापित नहीं कर पाएगा। और बड़ा हो गया, उस ज्ञान से परिपूर्ण हो गया, तो उसको हम जिद करके दे रहे हैं, नहीं भैया तू रख, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे शिव जी, ये जो टेस्ट होता है वो टेस्ट का रीजन ये है, मैं आप लोग को बीच में ये बात रखना चाह रहा हूँ। तो शिव जी टेस्ट लेने के लिए क्या करते हैं, शिकारी बन के आते हैं और क्या करते हैं, एक असुर को सुअर बना देते हैं, और अर्जुन और शिव जी दोनों बाण चलाते हैं और वो मर जाता है। अब शिव जी और अर्जुन में बहस होती है कि मैंने मारा, ये मेरा है, ये मेरा है। अब दोनों में ये बात नहीं हो पाती, दोनों में क्या होता है, अब जब कोई बात नहीं होती तो बोले चल लड़के देख लेते भाई, तो दोनों में बहुत युद्ध होता है और दोनों बलवान, शिव जी तो परम वो है, तो वो भी नहीं हार पाते और अर्जुन भी, लेकिन थक जरूर जाते हैं। अब बीच में भगवान जी गायब हो जाते हैं, शिव जी गायब हो जाते हैं, वहां पे शिवलिंग देखते हैं, तो अब ये भक्त तो था ही, इसने तुरंत शिवलिंग पे फूल चढ़ाया। जैसे शिवलिंग में फूल चढ़ाया तो वो देखे कि शिकारी के ऊपर फूल गिर रहा है, तब वो समझ गए अर्जुन कि अरे ये तो भगवान शिव हैं, तो तुरंत फिर उनको प्रणाम करता है। शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं उससे, और फिर पशुपत नाम का अस्त्र अर्जुन को देते। देखा आपने, टेस्ट लेके दिया, क्योंकि फिर आलतू फालतू किसी एरे गेरे को दे दिए तो फिर खत्म हो जाता कार्यक्रम, फिर गड़बड़ा जाता है। आजकल जैसे होता है ना, फिर सनकीर अपना रहा तो बोले परमाणु बम चला दो, चला दिए भाई, उसको गुस्सा आया तो काम लग गए सब, सनकी है बोले वो। तो क्या होता है, पुलिस वाले को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिए रहते तो क्या करता है, बंदूक रखा है, किसी दिन मुंडा सनकता है तो अपने बॉस को ही मार देता है। तो ये है, और इसी तरीके से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अर्जुन बहुत योद्धा थे। इंद्र जब हार गए थे निवात कवच से, तो 60,000 लोगों को हरा के मार के इंद्र को वापस स्थापित किए थे अर्जुन स्वयं। तो ये और ये सबको पता है कि ये जो मारे थे ना, अब ध्यान से सुनिएगा, ये निवात कवच को जो मारे थे ना अर्जुन, यही अभिमन्यु के चक्रव्यूह के समय ना, इसी निवात कवचों के साथ अर्जुन उलझे हुए थे और उस समय बदला लिए। तो कोई चीज नहीं है, सारा चीज लिंक है, और यही हमारे सनातन धर्म की बड़ी विशेषता है। इतने सारे चीज हैं लेकिन सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और कोई एक चीज 3 घंटे के पिक्चर में 20 गलती दिखा सकते हो आप, लेकिन इतने बड़े शास्त्र में लाखों श्लोक हैं, लाखों इवेंट्स हैं, लाखों कार्यक्रम हैं, उसमें कोई भी चीज सब एक दूसरे से प्रॉपर लिंक है। इतना सुंदर हमारा ये है। तो जैसे कि ये बहुत सुंदर श्लोक, और इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। तो यहाँ पे अर्जुन की मन स्थिति को हम लोग को देखने की जरूरत है, और भगवान सब समझा रहे हैं धीरे धीरे ये फीड कर रहे हैं भगवान। अभी जब वो तैयार हो जाएगा, आखिरी में बोलेगा भगवान मेरे को क्या करना बोलो, बाकी काम पर छोड़ो, बहुत समझा डाले, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर भगवान उसको ज्ञान देंगे कि बेटा तेरा काम ये है। अभी तो बोल रहे तू ये कर, ये नहीं करूंगा, अभी वो बोल रहा है मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, तो भगवान केवल उसका काट बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब बच्चा पूछता है मैं ये नहीं पढ़ूंगा, तो माँ बोलती है ऐसा पढ़ते, मैं ये नहीं करूंगा तो अच्छा, फिर वो जब थक जाती बोलती मेरे को क्या करना चाहिए, तो फिर वो बोलती कि ये कर ले, और फिर वो करने लगते। ध्यान से, तो जब तक हम अपना बुद्धि लगाते रहते हैं तो भगवान उसका केवल काट देते हैं, सोल्यूशन नहीं देते, केवल उसका काट देते हैं। तुम ये सोच रहे ये नहीं, ये तो अर्जुन को केवल अभी ये दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो शिष्यत्व स्वीकार करेगा, फिर भगवान उसको ज्ञान देगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।